हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन लेके आते हैं वीवीआई क्वेश्चन रहता है, आप उसे ज़रूर देखें जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। और यहीं से लगभग एग्ज़ाम आता है और ये भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर देखें। समझे? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था कौन है? बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था कौन है? तो यह बिहार राज्य वित्त निगम है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो ये पटना में स्थित थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1882 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो ये 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? तो छोटा नागपुर का जंगल पतझड़ एवं सवाना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल नेम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो ये अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान पर आधारित तस्कर टिकरी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। द म्यूवर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो ये सलमान रसूदी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1990 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो ये न्यायपालिका होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कवि भानुभट्ट कहाँ के निवासी था? तो ये थानेश्वर का निवासी था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हेज सॉन्ग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन नगर था? तो ये मथुरा नगर था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई थी? तो ये लकड़ी की बनी हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था? तो यह B.A. स्मिथ। नेक्स्ट पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये जफर खां। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। लॉर्ड वलेजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट पर चलते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया था? ये कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो ये 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। नेक्स्ट पर चलते हैं।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया? ये आगा खां पैलेस में किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने बंगाल में दैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने दैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये वल्लभ भाई पटेल ने किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। इस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। ये राजकोट सत्याग्रह। नेक्स्ट पर चलते हैं। अठारह ईस्वी को विद्रोह मुक्ता किन कारणों से असफल रहा? तो 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? यह गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया? तो ये रचनात्मक कार्यक्रम का महत्व दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये श्री राजगोपालाचारी था। नेक्स्ट पर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसको मिला। नेक्स्ट पर चलते हैं। नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन था? तो ये प्यारेलाल था। नेक्स्ट पर चलते हैं। करो या मरो कनाडा किससे संबंधित है? तो ये महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का घोतक क्यों था? घोतक इसलिए था क्योंकि इसके देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।